हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा गाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ईजी जाएगा एग्जाम के टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना कम समय में, क्योंकि एग्जाम हमारा रहता है लगभग 3 घंटे का, राइट। तो 3 घंटे में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब दो तीन चीज़ें होती है। कभी कभी हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग की हमारी हैबिट नहीं रहती, प्रैक्टिस नहीं रहती, उसके वजह से क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्लो रहते हैं कैलकुलेशंस में, या फिर जो भी हमारे कंसेप्ट वगैरह फॉर्मूलाज थ्योरम्स अप्लाई करने हैं, थोड़ा स्लोली स्लोली अप्लाई कर लेते हैं, जो हमारा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, उसके भी अलग अलग वेज है। सो वो एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लेते हो, उस टॉपिक के जितने भी गाइस क्वेश्चंस आए थे अलग अलग एग्जाम्स में, सभी के क्या करो, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की एट अ टाइम कोशिश करो। अब हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, लाइक सपोज आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेट के सारे PYQs रहेंगे आपके पास। कि नेट के साथ साथ ही सेट के अलग अलग पेपर्स हुए हैं, तो सेट के एग्जाम्स के पेपर्स आप इकट्ठा करके रखो। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्स है, लाइक TIFR है, देन CMI है, देन NBHM है। वी हैव सो मेनी दिस एग्जाम्स, राइट। तो इन सारों के जो पास पेपर्स है वो आप इकट्ठा करके रखो, उनके PDFs वगैरह अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप विजिट करोगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो उनका एक कलेक्शन रखा करो। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक लीनियर का कोई एक पर्टिकुलर सब टॉपिक कवर कर लिया, लेट्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कवर किया, देन बेसिस वगैरह मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के दो तीन टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, स्टार्ट डूइंग देम। जब आप गाइस क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, तब भी आपको रियलाइज होगा कि कंसेप्ट आखिर क्लियर है कि नहीं, एंड उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर कितने अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक। एंड अलग अलग एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स अलग अलग है। हम नेट की बात करें तो ऑफकोर्स सेट से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहेगा। TIFR CMI थोड़े से और भी टफ रहते हैं। तो अलग अलग टफ जो डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस है, वो भी आप क्या कर लेते हो, फ्रॉम स्टार्ट टू हायर लेवल तक वहाँ पे आपके सारे एक साथ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप हो जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, ठीक। एंड जब आप क्वेश्चंस करोगे उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन समटाइम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें और बेटर तरीके से उसका एक इंट्यूशन पता चल जाता है, इम्प्लीकेशन पता चल जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड उसके आपको हैबिट क्या करनी है, स्टार्ट करनी, डेवलप करना। टॉपिक कर लिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखा करो। एक पर्टिकुलर टाइम रखो दिन में, लाइक आधा घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, या फिर वीकली कुछ वीक्स में डेज अलॉट करो, उस दिन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऐसे एक हैबिट रखो, एंड डेफिनेटली आप अगर ये हैबिट जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा डर भी जो है वो भी थोड़ा सा आपका कम होता रहेगा, ठीक है। आई होप दिस टिप वॉज हेल्पफुल। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।